जडेजा ने बीसीसीआई का नियम तोड़ा, बड़ा संकट अपने मत्थे मोला। अब इसके बदले रविंद्र जडेजा होंगे बैन या फिर भरना पड़ेगा उन्हें जुर्माना, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि जडेजा ये जानते हुए कि इस हरकत के बदले उन पे कड़ी कार्रवाई हो सकती है, उन्हें बैन तक किया जा सकता है, फिर भी ये हरकत क्यों किया और उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। तो वीडियो में सब कुछ बात करेंगे, इसीलिए अंत तक बने रहना है आपको। नमस्कार, रन स्कोर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और दूसरे दिन जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मैच जो बर्मिंघम में चल रहा है वो खत्म होता है, तो भारत पूरे तरीके से कमांडिंग पोजीशन में था। जिस तरीके से भारत ने शुरुआत की थी और जिस तरीके से भारत ने दिन को खत्म किया, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि भारत इस मैच में एक भी पल ऐसा था जो इंग्लैंड के पक्ष में करना चाहती थी। जहां एक तरफ बल्लेबाजी में पहले पूरी दुनिया ने और इंग्लैंड की गेंदबाजी ने भी भारत का लोहा माना, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें गेंदबाजी की तो वहां पे भी भारत अपने सुनहरे अक्षरों में नाम को दर्ज करवाते नजर आया। अगर आप बात करें कि दिन के अंत में इंग्लैंड का स्कोर क्या था, तो वो 77 रन पे 3 विकेट आउट थे, जिसमें 3 बड़े उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ऑलरेडी पवेलियन में जा चुके थे। ऐसे में इस पूरी की पूरी दिन का श्रेय जो था वो जाता है सर रविंद्र जडेजा और कप्तान शुभमन गिल के हाथों, क्योंकि उन दोनों ने साथ में बैटिंग करके ये सुनिश्चित किया था, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से श्योर कर दिया था कि यहां से भारत एक कमांडिंग पोजीशन में रहेगा। दोनों ने एक साथ बैटिंग करते हुए 203 रनों की लाजवाब पार्टनरशिप की, जिसके बदौलत टीम इंडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गई थी। और इसके बाद 89 रन पे जडेजा की विकेट जाती है। 89 रन पे जडेजा की विकेट जाती है, पर लोग इससे ज्यादा भी बात कर रहे हैं उस गलती की जो रविंद्र जडेजा ने जानबूझ के कर दिया है। क्या है वो गलती, आपको बताते हैं उसके बारे में। बीजीटी दौरे के बाद बीसीसीआई ने अपना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया था, जिसे एसओपी कहते हैं। यानी इसमें जितनी भी बोर्ड्स होती हैं वो अपने नियम कानून को एक जगह पेन डाउन करके लिखती हैं। ऐसे में उसमें यह लिखा हुआ था कि कोई भी प्लेयर अकेले ना ग्राउंड पे जाएगा ना ग्राउंड से आएगा। सारे के सारे प्लेयर्स टीम बस में ट्रैवल करेंगे और सारे के सारे प्लेयर्स टीम में इकट्ठा रहेंगे, एक साथ रहेंगे। अब टीम को यह बात पता नहीं थी कि रविंद्र जडेजा उनके आने से पहले ही ऑलरेडी बर्मिंघम के ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। जब वो बस में पहुंचते हैं तब उन्हें ये बात पता चलती है और रविंद्र जडेजा को देखा जाता है कि वो बर्मिंघम के ग्राउंड में पूरी टीम के आने से पहले ही बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे थे। जब उनसे पूछा गया तो पता चला कि लगभग 40 मिनट पहले वो ऑलरेडी पहुंच चुके थे और 40 मिनट तक उन्होंने सिर्फ बैटिंग की प्रैक्टिस की है वहां के जो लोकल बॉलर्स थे उनके साथ। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बीसीसीआई की एसओपी उनके नियम का उल्लंघन हुआ है और ऐसे में बीसीसीआई भी कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ सकती है। जब जडेजा से इसके बारे में पूछा गया कि उन्होंने ये गलती जानबूझ के क्यों की है, तो उस पे जडेजा का कुछ ऐसा कहना था। जडेजा ने कहा कि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे और बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, क्योंकि गेंद अभी भी नई थी। अगर मैं नई गेंद को निकाल देता तो बाकी की पारी के लिए चीज़ें आसान हो जाती। इंग्लैंड में कभी भी आप सेट नहीं हो सकते हो, आप महसूस नहीं कर सकते हो, क्योंकि गेंद कभी भी स्विंग कर सकती है और आपका किनारा लग सकता है। और इसी बात का हवाला देते हुए सर रविंद्र जडेजा ने यह कहा कि इसीलिए मैं कुछ देर पहले आ गया था, 40 मिनट मैंने बैटिंग प्रैक्टिस की है यहाँ पे लोकल बॉलर्स के साथ, और इसका जो कहीं ना कहीं एक ब्लूप्रिंट होता है, कहीं ना कहीं इसका एक छाप होता है, वो उनकी पारी में दिखा। जब पारी में उन्होंने 89 रन भी बनाए और साथ ही में इंग्लैंड को पूरे तरीके से बाहर कर दिया। कहीं ना कहीं ये जो बर्मिंघम का पिच है ये बहुत ज़्यादा रविंद्र जडेजा को रास भी आता है। रास आने पीछे की वजह यह है कि साल 2022 में भी इन्होंने यहाँ पे शतक जड़ा था, वो भी ऋषभ पंत के साथ मिलकर, और 222 रनों की एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप की थी। हालांकि वो मैच इंडिया हार गई थी, पर साल 2025 में जब वापस से टीम इंडिया बर्मिंघम में खेल रही है तो अब जडेजा इतिहास को मिटाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं एक तरीके से। तो आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा के ऊपर इस पर कार्रवाई होगी या नहीं। और रन स्कोर को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।